हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार। पंचायती में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ सरकार है 1000 करोड़ रुपया के कर्जा लेवा थे, जेकर ऊपर विपक्ष निशाना साधा थे। और ये सब के बीच मंत्री कवासी लखमा कहीन कि केंद्र सरकार GST के पैसा नहीं देके छत्तीसगढ़ ला कर्जा ले पर मजबूर करत है। मंत्री के बयान के बाद अब प्रदेश में सियासत गरमा गए तो काबर बयान ऊपर महाभारत माचे। आज एक पर हमन पंचायती करबो, ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। GST के बकाया ऊपर टकराव, मंत्री लखमा के बयान, फिर गरमाई सियासत। इनको पूछो ना, इनको भारतीय जनता पार्टी वाले सीतारामन से बात करे, इन लोगों को मोदी से बात करे, GST का पैसा दे। मंत्री कवासी लखमा के बयान के बाद एक दरी फिर राज्य और केंद्र के बीच तनातनी खुल के आगे। असल में छत्तीसगढ़ सरकार के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतिम किस्त के भुगतान करे बारे घाव फेर 1000 करोड़ के कर्जा लेके चर्चा है। ये लेके विपक्ष एक घाव फेर सरकार ऊपर हमलावर हो गए। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के कहना है कि केंद्र सरकार उमन ला कर्ज लेबर मजबूर करत है। उन आरोप लगाते हुए कहीन के मोदी सरकार छत्तीसगढ़ ला 1 रुपया भी नहीं देवत है। हमन अपन हक के GST के पैसा मांगथन तब वित्त मंत्री कही थे हम नहीं दे सकन, आप कर्ज ले लो। उन भाजपा ले ये संबंध में वित्त मंत्री और PM मोदी ले बात करे के सलाह रोक दी। इनको पूछो ना, इनको भारतीय जनता पार्टी वाले सीतारामन से बात करे, इन लोगों को मोदी से बात करे, GST का पैसा दे। हमारा सरकार था महात्मा गांधी गारंटी योजना में 26,000 करोड़ रुपया देते रहे छत्तीसगढ़ को। आज 13,000 करोड़ रुपया दे रहे, वो भी पूरा पैसा नहीं दे रहे। मामला में बीजेपी के कहना है कि GST के मात्र 1150 करोड़ रुपया बकाया है। कांग्रेस के नेता और मंत्री ये आरोप घलोक लगावत है कि GST के मामला में केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के संग सौतेला व्यवहार करत है, जबकि GST पर सबो राज्य पर एक जैसे नियम है। कांग्रेस GST के पैसे न लेके राजनीति करत है। केंद्र सरकार एको पैसा भी GST के नहीं रोके हैं। जौन GST के पैसा इमन मांगे हैं तो एक सिस्टम बने हुए जौन ये 2 महीना पहले के क्लेम ला भेजे हैं, ओखर ऑडिट होते, ओकर बाद पैसा आते। अब कौन तारीख को भेजे हैं, वो कब आ है, तेखर हिसाब ला वो दे दे। जनता में झूठ मत बोला। वैसे कोनो पहली मौका नहीं है जब कांग्रेस के कोनो मंत्री और नेता मोदी सरकार ऊपर GST के पैसा नहीं दे के आरोप लगाई। एक पहली घलो ये मुद्दा में प्रदेश की सियासत गरमा चुके हैं। जब प्रदेश सरकार कर्ज ले थे तब केंद्र सरकार ऊपर GST के मामला में छत्तीसगढ़ के संग सौतेला व्यवहार करे के आरोप घलोक लगते। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो, हर मामला में केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। GST के झगड़ा तो हमेशा से चले आते कि GST राज्य सरकार के ये कहना है कि वो GST पूरा पैसा मिले नहीं है। केंद्र सरकार के कहना है, जैसे हम सुनत भी रहे बाइट में नरेश गुप्ता जिला कि एक भी पैसा नहीं रुके, जैसे जैसे मांगत जाते क्लियर हो जाते हम पैसा दिए जाते हैं। सरकार विपक्ष के कहना है कि राज्य सरकार कर्जा लेवा थे, राज्य सरकार के कहना है कि हम कर्जा लेबर मजबूर हैं, हम अपन हक के चीज ला मांगा था होल देवर तैयार नहीं केंद्र सरकार। आखिर ये झगड़ा कैसे सुलझी, का वाकई झगड़ा के वास्तविक कारण का है, आज यही जाने की कोशिश करबो। तो खास मेहमान जोड़ा थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रजनीश सिंह जी और कांग्रेस के तरफ से शिशुपाल सूरी जी। आप दोनों बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शौर्य जी, आपने चर्चा की शुरुआत करूं आपके मैं कवासी लखमा जी एक बाइट ला भी सुनत रहे हैं कि भाई हम अपन हक के पैसा मांगा था GST में हमला केंद्र सरकार हा कर्जा लेबर मजबूर करा थे, ये कहा थे। राजीव गांधी न्याय योजना के अंतिम किस्त देना है बरस के, ये जब राजनीतिक फैसला का ये अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ गया का? अंशुमान जी, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि राज्य और केंद्र के बीच की जो बात है जी, ये अलग मुद्दा है। और हमारी जो कमिटमेंट है किसानों के साथ, हम जो उनको वादा किए हैं वो हम करेंगे। और 1 नवंबर को जो अंतिम किस्त का भुगतान होना है उसकी व्यवस्था की बात को लेके हमारे मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया। हमारे कवासी लखमा जी उद्योग मंत्री जी ने कहा ये दोनों मुद्दे का थोड़ा सा संबंध है पर पूरा संबंध नहीं है जी। हम तो जो किसानों के साथ हम जो खड़े हैं वो खड़े रहेंगे। ये सरकार, मोदी सरकार चाहे
मदद करना चाहे, किसानों के साथ में है। वो तो वैसे कितने किसान के साथ में है, हमारी पूरी भारत देख रहा है। और थोड़ा सा भी अगर है तो ऐसी घड़ी में जब ये संघीय ढांचा बनता है तो दोनों के दायरे होते हैं। हमारे भारतीय संविधान में दोनों की जवाबदारी है इक्वल, तो उनको अपनी जवाबदारी का पालन करना चाहिए। अभी जो काल है, संक्रमण काल है, आर्थिक रूप से केंद्र हो चाहे राज्य हो, छत्तीसगढ़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सभी स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, सब में आर्थिक रूप से थोड़ी सी कमी है। ऐसे मौके पे हम राजनीति से ऊपर उठ के जो हिस्से हमारे बनते हैं, ये केवल इसका नहीं है बात कि जीएसटी के पैसे हैं, हमारे जो कोल के जो है, माइनिंग के जो हिस्से हैं, हाँ, वो जो हिस्से भी अगर हम सबको मिले तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 20 से 25 हजार करोड़ रुपए गवर्नमेंट से लेना निकलेंगे हमारे छत्तीसगढ़ को। जी। ये मुद्दा बहस का हो सकता है कि वो कहें कम का कोई ज्यादा का, इसमें मैं कतई नहीं कहूंगा, हमारे जो सोर्स है उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ। पर ये इसमें एक रिकंसाइल होके ये हो सकता है कि वो कम ज्यादा हो, किंतु मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि हम किसानों के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, किसानों का अगर भला करना चाहते हैं, तो ये मुद्दा संवेदनशील हो जाता है और ये राज्य और केंद्र की लड़ाई से ऊपर हो जाता है। जी। वो हम तो करेंगे, ये चाहे जितने भी रोड़े अटका ले, हाँ, पर हम इसको बहानेबाजी हम नहीं कर रहे हैं। ये संदर्भ आया इसलिए हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा। तो सोरी साहब, आपको ये लगता है कि जब भी किसानों की बात आती है तो केंद्र सरकार रोड़े अटकाती है? बिल्कुल अटकाती। और पिछले बार जो धान खरीदी का मुद्दा हुआ था, उनका कमिटमेंट था कि हम सेंट्रल पूल में 60 लाख मेट्रिक टन हाँ खरीदेंगे, और उन्होंने आखिर 24 लाख मेट्रिक टन चावल खरीदा। तो ये दिखता है। दूसरा, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके प्रति जो इनका जो रवैया है, उससे दिखता है कि हमारी पूरी ग्रामीण इकोनॉमी को ये ट्रस्ट करने, इसको बिल्कुल मैं रजनीश जी से समझ निष्प्रभुत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। रजनीश जी, जैसे कि आप शिशुपाल सोरी जी सुना, तो जब भी कुछ बात आते तो राज्य के मन की थे कि भाई जीएसटी के बार बार बात आ जाते, केंद्र वाकई ऐसे हुआ थे का, ऐसे करा थे का, एक और मान लो करा थे तो छत्तीसगढ़ जैसी जगह, जैसे कि सोरी साहब कहा जैसे कि संक्रमण काल है, कोरोना के काल से भी हम निपटे हैं, तो संवेदनशील थोड़ा दिखाया जाए, जो पैसा रुके हुए वो दे दिए जाए। अंशुमान जी, पहले तो थोड़ा सा मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि जो उन्हें कहे गई से कि 1 नवंबर के जो मिलने वाला है वो अंतिम किस्त है। ये अंतिम किस्त नो है, दूसरा किस्त है। पहला किस्त दे हैं अभी 2020-21 के, और दूसरा किस्त अभी 1 नवंबर के दब की घोषणा करें, जेकर बर इन हड़बड़ाए कर्जा खोजत हैं। तो ये दूसरा किस्त है, और दूसरे किस्त में इनका हालत जो दिखा थे समझ में आते। रही इस बात, अभी शिशुपाल सोरी जी में सुनत रहे हो, वो बड़े अधिकारी रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति रहे हैं, वो बात ला आप समझ सकत हो, वो बात ला डायरेक्ट नहीं कही ने ना, वो लोग कहते हैं कि भाई हमका जीएसटी के पैसा नहीं मिले। का बार एक पढ़े लिखे आदमी कोई दूसरा प्रवक्ता रहती तो उनको देती से मतलब जीएसटी के 20,000 करोड़ पाना है, बिना कोई सोचे समझे कि का है ओकर रियलिटी। लेकिन शिशुपाल जी कम से कम एक ऐसा व्यक्तित्व जब समझाते तो बात लोग मानी नहीं कि ऐसे ऐसे कारण है। और रही बात जीएसटी के जत का बात कर ही कांग्रेस के आदमी, हम बार बार ये चीज का जानना चाहते हैं कि इन कहते हैं हमने मोदी जी को पत्र लिखा है, वित्त मंत्री को पत्र लिखा है, तो आप जीएसटी का कैसे आपको पैसे का निर्धारण होता है? केंद्र सरकार जो राज्य सरकार आप जो कहा था कि केंद्र और राज्य के मिलीजुली ये रथे समन्वय से सरकार चलते, तो आप कब चिट्ठी लिखो, कतका पैसा पाना है, एक आध चिट्ठी जारी तो करो कि हम केंद्रीय वित्त मंत्री का हमार ईयर 2020-21 में यहाँ से यहाँ तक के अतका प्रतिशत के हिसाब से जो हमका मिलना है नहीं मिले है वो दिए जाए। नहीं लिखे हैं, काबर इनका मालूम है इनका सब मिलत है। रही बात, जब पिछले साल वित्त मंत्री जी जीएसटी के पैसा नहीं देकर इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही से कि हम अभी कोरोना काल में जीएसटी का जो पैसा राज्यों को जो उनका मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनका कर्ज सीमा बढ़ा दिए हैं। वो समय कर्ज लिहिन
और अभी वैसा कोई मामला नहीं है, लेकिन वो तो जबले सरकार के जन्म हुए हैं 2018 ले रोवत रोवत आते, रोनहा लिखा तो है छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार आप 3 साल कर लो, रोनहा लिखा का पिपरमेंट दे देते तो बिस्कुट नहीं है, बिस्कुट है तो चना ले हो, तो रोना गाना तो चला थे। केंद्र सरकार के जो अभी माननीय शिशुपाल सूरी जी कहिन कि कोयला के एकड़ नहीं मिले है, मैं केंद्र के 4-5 योजना के नाम गिना देते हो, छोड़ के 6वां इन बता दे कि जेमा राज्य के कोई योगदान हुआ है। नरेगा चला थे जेकर बड़े बड़े दावा करते 100% अनुदान केंद्रीय अनुदान। DMFT कौन चालू करीस, इनकरो सरकार 50-55-60 साल रहे कांग्रेस के। 2016 में माननीय मोदी जी जो DMF के जो ये है जहाँ से रॉयल्टी मिलते हैं ओमा एक राशि प्रावधानित करीस, और वो राशि छत्तीसगढ़ के हर जिला का कर लो तो 8 से 10 हजार करोड़ है अंशुमान जी, जो कहीं बंदर बांट करके करते हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए राशि है। अभी आवास योजना 40% इनका देना है, नहीं दे सका थे, पूरा छत्तीसगढ़ के आवास प्रधानमंत्री आवास बैठ गए है। प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं कोई काम इन पैसा नहीं दे तेकर पर नहीं होते। जो 15 वित्त 100% केंद्र पोषित सरकार के वित्तीय फाइनेंस, तो जो काम चलत है ये सब केंद्र सरकार के द्वारा ही दिए गए हैं। लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूँ 18+ का हम करेंगे। जीएसटी आए बड़े राज्य वाले मन रोना काबर होते, जैसे कुछ जानकार मन के ये कहना है कि जैसे जीएसटी बने के बाद से छत्तीसगढ़ जन वेट से आए होतरी से, जैसे धान के कोयला के सीमेंट के जैसे 3 आइटम ले लेते हैं, उनमें मतलब बहुत नुकसान हुए हैं, और कहना है कि 2500 करोड़ रुपए के हर साल नुकसान होते, तो एक भरपाई कैसे होगी फिर? अंशुमान जी, मैं सरकार कम से कम अतका तो उनका जानकारी रहना चाहिए कि 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का जीएसटी में अतका मिलिस, और 19 आए के बाद हमका जीएसटी में अतका पैसा का मिलना है, अतका हिसाब किताब तो अधिकारी मन फाइनेंस के कोई जानकार है तो हम बता सकते हैं। हमका अतका % कोयला में कि जीएसटी में मिलना है, वो जीएसटी के जो राशि मिलते है वेट में जो मिलत रही से ओकर से ज्यादा मिलत है। एक भी जारी तो करा कि वेट में हम अतका पैसा पात रहे, अभी भी वेट में मिलत है। डीजल पेट्रोल के वेट के पैसा ही जाते, जीएसटी नहीं है, वो पैसा 27% इन पात। कई चीज ऐसा है जो जीएसटी के दायरा में नहीं है, उमा वेट लगे हुए हैं ऑलरेडी पात है। जो जीएसटी के दायरा में है ओकर एक बार बताए तो सही कि केंद्र सरकार तीर हमका अतका आपके पाना है, अतका के हम आग्रह करे हन, अतका हमका मिले है, अतका ये कोई आंकड़ा नहीं। 20,000 करोड़ पाना है, 25,000 करोड़ पाना है, कुछ नहीं मिला थे, काम होते हैं तो 100 करोड़ के काम है। तब बोले कहे थे कि जीएसटी जवाब दो तो रजनीश जी, शिशुपाल जी से कहा थे कोई आंकड़ा आपके पास हो, कतका लेना है आप मन ला? ये सारे आंकड़े हैं, और आंकड़ों की बात मैं कह रहा हूँ कि 9,000 करोड़ जो हमारे आंकड़े के हिसाब से ये जीएसटी के पैसे लेने हैं। इसके अलावा जो रॉयल्टी, गोल्ड रॉयल्टी हो, आयरन खनन के रॉयल्टी हो, वो भी लगभग इतनी ही राशि है। बाकी जो केंद्रांश है, केंद्रांश के बाद ही हमारा राज्यांश जारी होके ये जो किस्तें हितग्राही तक पहुंचता है। और बहुत सारी, जब भी प्रधानमंत्री आवास की बात कही, आज पूरे स्टेट में 4था किस्त अभी तक नहीं मिल पाया है। 3रे किस्त तक आया, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना शेयर और मिला के पूरे के पूरे भुगतान उन्होंने कर दिया। तो ये कहना कि बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। इसमें 2 तरह की स्कीम है, उन्होंने बताया कि एक सीधे जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है 100% इनका वहां से आता है। कुछ ऐसे योजनाएं हैं जिसमें 60-40 का रहता है, किसी में ये परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, पर ये हमारे स्टेट बजट में पहले आता है, और हमारे जो राशि है उसको हम प्रोविजन करने के बाद दोनों राशि रिलीज करते हैं। ये एक हमारे बजटी सिस्टम है। तो वो जो राशि वहां से आती है उसमें अगर विलम्ब होता है तो स्टेट के राज्यांश में भी थोड़ा सा विलम्ब होता है। वो विलम्ब इतना ज्यादा नहीं होता। आज ये 2019-20 की मैं बात बता रहा हूँ कि जो 4था इंस्टॉलमेंट है प्रधानमंत्री आवास का नहीं मिला, और मनरेगा का, एक कांकेर जिले की बात करूं तो 15 करोड़ से ज्यादा की राशि मनरेगा का बाकी है, जिसका कह रहे हैं कि 100% केंद्रांश की राशि है। और मनरेगा एक ऐसा महत्वपूर्ण काम है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में काम होते हैं, उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुधरता है।
तो अब तो मनरेगा के काम करने के लिए ज्यादा उत्सुक दिखाई नहीं पड़ती, इनका पुराना बकाया है। और मटेरियल का जो कास्ट का जो है उसमें 40-60 का रहता है, 40% मटेरियल का, उसका तो विगत 6 महीने से नहीं मिल रहा है। तो ये कहना है केवल लाभ देना कि क्योंकि हम एजेंसी हैं काम करने वाली, तो हम ये केंद्रीय सरकार के भी जो पाप है ढो रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि केंद्र सरकार फंड देने में, पैसा देने में देरी कर रही है, इस वजह से सब दिक्कतें भी आ रही है। शिशुपाल जी, बिल्कुल मेरा बिल्कुल ये आरोप है और यही हमारे नेता भी कह रहे हैं। मैं ये जवाब रजनीश जी, शिशुपाल जी का कहना ये है कि ठीक है केंद्र सरकार पैसा देवा थे, लेकिन समय में तो मिल जा कहा थे, वो मैं कहा था कि हर पैसा देरी से मिला था, यही कारण बहुत दिक्कत आवत है। मैं अंशुमान जी वही बात बताता हूँ, शिशुपाल सूरी जी विधायक हैं और शायद जुलाई के विधानसभा सत्र याद हो ही माननीय हमारे वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर जी 139 के तहत एक प्रधानमंत्री आवास के ऊपर एक चर्चा करवा रही ने। वो चर्चा में माननीय आदरणीय जो हमारे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री के वक्तव्य का शायद ये सदन में रही हुई है, इससे मौका उम्मीद है, नहीं तो एक बार जरूर पढ़ ली है, अभी वो सब उपलब्ध है। सदन में माननीय मंत्री जी स्वीकार करे हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास के लिए जो हमारी मैचिंग ग्रांट है राज्य सरकार का नहीं दे पाए हैं। 5 लाख आवास केंद्र सरकार पैसा दे के ओकर अपन जो राज्यांश से ओकर लिए इनकर अनुमति चाहे से इनकर भेजे गए से 5 लाख आवास के लिए आप इसमें अपनी सहमति दें। तो इन 1 लाख आवास के सहमति दे हैं। माननीय मंत्री जी विधानसभा में फ्लोर में स्वीकार करे हैं कि हमारे पास राज्यांश नहीं है, हम बैंक में कर्जा के लिए अप्लाई किए हैं, जैसे ही वो कर्जा अप्लाई हमारा हो जाता है आवास में जो दिक्कतें आ रही हैं बनना शुरू हो जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड है। माननीय शिशुपाल सूरी जी, आप बहुत ही अच्छा विधायक हो, आप बहुत सिंसियर विधायक हो, एक बार जरूर ये चीज़ का करिए तो शायद आपका ध्यान में आ जाए। और दूसर चीज़ जो केंद्र सरकार कहते हैं, अभी शिशुपाल जी कहें कि 60-40 के मटेरियल के पैसा रहते, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी में लेबर पेमेंट 100% केंद्र सरकार के रहते और जो मटेरियल के पेमेंट रहते 75% केंद्र सरकार के रहते, 25% राज्य के रहते। और जो 25% राशि राज्य नहीं दे है तेकर कारण से मटेरियल के भुगतान नहीं हो पाते। माननीय सूरी जी, आप ये बात का जाके जिला पंचायत के सीओ तिर पूछिया कि कौन राशि हमका नहीं मिल पाए है, काबर नहीं मिल पाते, तो आप ये बात का स्वीकार करत हो खुद की राज्य सरकार के वित्तीय स्थिति हर मामला में, हर छोटे बड़े मामला में केंद्र सरकार पोषित जो स्कीम है ओकर तो बात कर ले, और राज्य सरकार के कोई दायित्व है। राज्य सरकार के बड़े बड़े दावा के साथ 1,05,000 करोड़ के बजट है। एक बार तो बताओ कि 1,05,000 करोड़ के में हम का राजस्व व्यय करें हन, का बिजली के लिए करें, पानी के लिए, सड़क के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए 1 रुपया नहीं है। पते नहीं लगा थे कि वो राज्य के बजट कहाँ है। तो केंद्र के जो मैं जैसे पहली कहे कि जब ले बच्चा पैदा हो है 2018 ले चना बिस्कुट पिपरमेंट पर लड़त है, और इसने करत करत छत्तीसगढ़ के जनता का विश्वास हो चुके हैं कि इनकर हाथ में अब कुछ नहीं है। और इन छोटे से छोटे काम पर 100 करोड़ अभी वैक्सीन के दावा करें, विधायक निधि के पैसा काट दीन कि वैक्सीन विधायक निधि से देंगे क्योंकि विधायकों के क्षेत्र में। तो इनकर जो आर्थिक स्थिति है ये बयां करत है, इनकर काम से बयां करत है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संकट के दौर में है। ये पिट के धान खरीदी के बाद अंशुमान जी आप देखत रही हो, ये दिवालियापन के कागार में है छत्तीसगढ़ सरकार। शिशुपाल जी, केंद्र सरकार कद को इनको सत्र है। बिल्कुल मैं जवाब ले लेता हूँ रजनीश जी शिशुपाल जी से। जी ये बता दें कि कौन सा स्टेट है जिन्होंने विकास कार्यों के लिए, अपने जरूरतों के लिए, जनता की जरूरतों के लिए कर्जा नहीं लिया है। ये बता दे कि जब ये सरकार छोड़े, ये जनता ने छोड़ा दिया, तब इन्होंने कितना कर्ज लिया था। इन्होंने भी तो 40,000 करोड़ का कर्जा लिया था। आज अगर हमने लोन लिया है तो हम उसका सही उपयोग कर रहे हैं, और कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे वो व्यक्तिगत काम के लिए हो, सरकारी काम के लिए हो। अगर सरकारी काम में अगर हम कर्जा लेके हम उसको एक सदुपयोग करते हैं, उसका लाभ सीधे जनता तक जाता है,
तो उसका ये कोई खराबी नहीं है। दूसरा, ये लोन लेने की प्रक्रिया रिजर्व बैंक के द्वारा जो गाइडलाइन है उसके तहत होता है। ऐसा नहीं कि हम मनमान में हम किसी भी काम के लिए कितना भी राशि ले सकते हैं, और जो हमारी जीडीपी का लगभग 4% से ज्यादा हम उसको ले नहीं सकते। अगर हमारी सीमा होगी तो हम उस तक लेंगे, और हम पहले वाले कर्ज को भी चुका रहे हैं, अभी भी चुकाएंगे। और ये राज्य की जवाबदारी है, ये केवल हमारी राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे किसी भी राज्य की हो। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सवाल ये है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है, उन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन क्या है, उन संसाधनों का हम कितना उपयोग कर रहे हैं। तो उस दिशा में हमारा हमारे जो संसाधन है उसका अच्छा उपयोग हो रहा है। हम ये जो इनके कार्यकाल में जो कमीशन बाजी का खेल होता था, ये सब ये तो कम से कम नहीं हो रहा है। सीधे पैसे गरीबों के खाते में जा रहा है, सीधे पैसे किसानों के खाते में जा रहा है, सीधे पैसे ये जो गोबर खरीदने वाले लोग, बेचने वाले लोग हैं, उनके खाते में जा रहा है। तो ये इनको जब ट्रांसपेरेंसी आई है इस पूरे सिस्टम में, तब इनको दर्द हो रहा है। ठीक। और कर्ज लेना अगर कह दें कहीं पर भी कि बुरी बात है, तो हमारे एक भाई साहब ने एक बात अच्छी कही कि दूसरा किस्त है, इसके लिए मैं धन्यवाद आपका। पर ये आप बहुत ही ज्ञानवान हमारे विधायक जी हैं, और उन्होंने जो बात कही विधानसभा की, और मैं ये भी कहता हूँ, ये जो कह रहे हैं कि लॉलीपॉप और इस तरह की बात, ये तो हमारी विधानसभा की जवाबदारी। बिना विधानसभा के अनुमति के हम एक पैसा खर्च नहीं कर सकते, अच्छी तरह जानते। इनके ऑडिट होते हैं। रजनीश जी, कर्जा के जब भी लेके जब भी कोई खबर आते तो सियासी मुद्दा कार बनते भाई, ये राजनीतिक चश्मा से का बात देखना चाहिए। जैसे कि शिशुपाल जी कहा थी भाई, आपो मन तो कर्जा लेवत रहे, यहो मन कर्जा लेवत है। अब एक मन के ये कहना है कि जेन काम होते हम गरीबों मन करत हन, किसान मन करत हन, से एक ट्रांसपेरेंसी है। मैं बहुत कम समय में जवाब देता हूँ अंशुमान जी। माननीय सूरी जी जानना चाहते रहे कि कर्जा लेना बुरा बात है का भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य सरकार नहीं ले कर्जा। बिल्कुल निश्चित रूप से पूरा देश के कोई राज्य ऐसा नहीं है जो कर्जा नहीं लाए, निश्चित रूप से लेते। भारतीय जनता पार्टी 2020 के जब 3 साल कांग्रेस की सरकार और 2018 तक 15 साल की सरकार, तो जो कर्जा रिसे 38,000 करोड़, जिसमें 7,000 करोड़ माननीय कांग्रेस के शासन 2000 से 2003 और 2003 से 18 तक 38,000, 2000 से 2,500 करोड़ पर ईयर 2018 तक के। और माननीय सोरी जी ये बात का जाना थे, अच्छे से समझा थे। और आज के तारीख में इनका 36 महीना नहीं हुए, वो कर्ज 78,000 करोड़ हो गए। प्रश्न ये है कि 78,000 करोड़ हो गए। और अभी शिशुपाल जी कहते हैं, मैं मान ले हो ना, और धन्यवाद भी एक बार देता हूं कि आप कहते हो कर्ज लेता न अपन जरूरत बन था, बिल्कुल ले। लेकिन ये बात कि हमका केंद्र सरकार नहीं देते, आप ये बात का स्वीकार कर लिया, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप ले था ने कहो ना भाई, हमारे तीर स्थिति बन गए है, हम जो काम करे था। रही इस बात भ्रष्टाचार के, तो 38,000 करोड़ के कहाँ कहाँ कौन कौन खाता में गए है बता दे हो कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से करे थे। अरे सब काम ठप है सूरी जी। भारतीय जनता पार्टी में लोकहित के काम होत रही से, जनहित के काम होत रही से, और विकास के काम भी सतत चलत रही से। आज आप खुद दुखी हो, टीवी में नहीं बोल सको, आप अपन विधानसभा में भी देखिए तो 50 लाख के काम शायद गिना नहीं सके, ये स्थिति बन गए है। तो कर्ज लेना कोई बुरा बात नहीं है, कर्ज के नियम है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन ये बात बोलना कि हमका केंद्र सरकार नहीं देते तो कर्ज लेता, ये बात गलत है, वही बात के विरोध है। संक्षिप्त में जवाब लेता हूं शिशुपाल जी से। शिशुपाल जी, आप लंबा प्रशासनिक अनुभव है। अंशुमान जी, मैं पहले कह चुका हूँ, ये किस परिप्रेक्ष्य में मंत्री जी ने कहा, ये दो मुद्दे अलग हैं। किसानों का मुद्दा बिल्कुल अलग है, हम अपने संसाधन से भी करेंगे। ये ऐसा थोड़ी है कि हम केवल कर्ज मिलेगा तभी करेंगे। हमने कहा कि 1 नवंबर को दूसरी किस्त हम देंगे। और ये जो मुद्दा आया वो किस परिप्रेक्ष्य में मंत्री जी ने कहा, मतलब कवासी जी का जो बयान है वो औपचारिक बयान नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने जो सामान्य में जो होता है कि हमारे पास अगर ये जो बात कहते हैं हर बार मुद्दा, ये आखिर बीजेपी बनाती है, इनके पास नहीं है, ये कर्जा ले रहे हैं। शिशुपाल जी, मैं एक छोटा सा मैं समझना चाहता हूँ, आप लंबा आपका प्रशासनिक अनुभव रहा है, सत्ता अपनी जगह में है और प्रशासन अपनी जगह अपने ढंग से काम करती। आपको क्या लगता है वाकई केंद्र सरकार भेदभाव करती है कि जब भी आरोप लगता है वो राज्य से केंद्र की ओर लगता है?
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री या मंत्री जो हैं वो आपके राज्य की तारीफ भी करते हैं छत्तीसगढ़ की, कि बढ़िया काम चलाते हैं, बढ़िया काम है करके। बिल्कुल बिल्कुल, जब दो केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें होंगी जी तो थोड़ा सा आएगा। हाँ, ये वही जानना चाहते हैं। जो राजनीति को जानने वाले लोग हैं वो हमारे विद्वान, हमारे साथी भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। तो ये जग जाहिर बात है, ये कूटनीतिक बातें होती है तो इस तरह का रहता है। अब सबको चुनाव में जाना है, अपने अपने जहाँ स्टेट उनके अपने हैं उनके साथ थोड़ा सा उदारता रहेगी, और जो ऐसे स्टेट है जो विरोधी पक्ष के पास है उनके साथ थोड़ा सा भेदभाव होगा ताकि उनकी सरकार बदनाम हो। तो ये तो अंदर की बात रहती है। अब ये बात किसी से छुपा भी हुआ नहीं है, तो इसके तहत ही काम हो रहा है। और ये तो दिख गया ना, धान खरीदी के जो चावल का जो, चलिए हम तो यही समझ लो कि जो संघीय ढांचा है वो बहुत मजबूत रहा है, और राज्य और केंद्र सरकार की थोड़ा बहुत खटपट है वो बिल्कुल ठीक हो जाए ताकि आम जनता ला कोई परेशानी मत हो, अपन किसान भाई मान ला कोई परेशानी मत हो। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जवाहर।